7 कदम जो आपको करोड़पति बना सकते हैं बिना लॉटरी जीते। दोस्तों, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन असली सवाल है कि क्यों ज़्यादातर लोग उम्र भर मेहनत करने के बाद भी पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज़्यादा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता है? नहीं, सच तो ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सीक्रेट गेम प्लान फॉलो करते हैं और वही इस किताब मनी मास्टर द गेम में छिपा है। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप न सिर्फ अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पैसे को आपके लिए काम करवाना सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये स्ट्रेटेजी किसी भी इंसान पर लागू हो सकती है, चाहे आपकी सैलरी कम हो, बिजनेस छोटा हो या आप अब स्टूडेंट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, तो ये वीडियो आपका गेम बदल देगा। जरा सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आपकी बैंक बैलेंस में 0 की जगह 7 जीरो हो, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? न कोई पैसों की टेंशन, न ओवर टाइम, न बॉस की डांट, बस आज़ादी वो करने की जो आप करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में 95% लोग कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कैसे काम करता है। हम स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन मनी गेम के असली रूल्स कोई नहीं सिखाता। और यहीं से शुरू होता है मनी मास्टर द गेम का असली जादू। इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने 50 से ज़्यादा दुनिया के सबसे अमीर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के सीक्रेट्स को 7 आसान कदमों में तोड़ा है, जिन्हें फॉलो करके कोई भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप्स सिर्फ बताने नहीं वाली, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उन्हें आज से लागू करना है, ताकि आप भी पैसे के गुलाम से पैसे के मालिक बन सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करे और आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टेप नंबर 1, अपने पैसे का असली मालिक बनो। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी अनजान शहर में हो और आपके पास नक्शा ही ना हो, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं, यही हाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ का है। ज़्यादातर लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता कि अभी वो पैसे के मामले में कहाँ खड़े हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपका अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदलना है, तो पहले अपने पैसे की सच्चाई का सामना करना सीखें। तो पहला स्टेप है अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर्स क्लियर करें। इसका मतलब आपकी टोटल इनकम हर महीने कितनी है, आपका खर्च कहाँ जा रहा है, आपके पास कर्ज कितना है, आपके पास अभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितने हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हम में से कई लोग महीने के आखिर में सोचते हैं कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि हम उन्हें ट्रैक ही नहीं करते। लेखक का सुझाव है 30 दिन तक हर खर्च का रिकॉर्ड रखें, चाहे वो 10 रुपये का चाय का कप हो या 10,000 रुपये का EMI। फिर देखो आपका पैसा कहाँ लीक हो रहा है। जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी, तभी आप असली गेम प्लान बना पाओगे। याद रखें, आप जो मापते हैं वही सुधारते हैं। अगर आप अपनी इनकम और खर्च ट्रैक नहीं कर रहे, तो आप अपने सपनों को सिर्फ किस्मत पर छोड़ रहे हैं। तो आज से पहला कदम उठाए, एक नोटबुक या ऐप में अपना हर पैसा रिकॉर्ड करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं, तब तक आप करोड़पति बनने की यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 2, अपने फ्रीडम का नंबर जानो। ज़्यादातर लोग बस इतना सोचते हैं कि बस पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अगर आपको पता ही नहीं कि कितना पैसा आपकी लाइफ के लिए काफ़ी है, तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। आप बस दौड़ते रहेंगे एक ऐसे रेस में
जिसका फिनिश लाइन ही नहीं है। लेखक कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक नंबर है। तो इस स्टेप में आपको अपना फ्रीडम नंबर निकालना है, यानी वो रकम जो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के रूप में हो तो आप जिंदगी भर बिना काम किए अपनी ज़रूरतों और सपनों का पूरा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे निकालें ये नंबर। पहले तय करें आपकी सालाना लाइफस्टाइल कॉस्ट क्या है। घर का खर्च, ईएमआई, ट्रैवल, बच्चों की पढ़ाई। मान लो साल में 6 लाख रुपए खर्च होते हैं। फिर मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट से सालाना 8% रिटर्न आता है, जैसे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से। तो आपको जितनी राशि चाहिए वो होगी 75 लाख रुपीस। अब सोचिए 75 लाख इन्वेस्टमेंट्स में होने का मतलब है कि हर साल बिना काम किए 6 लाख रुपये आते रहेंगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट जस का तस रहेगा, यानी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। असली गेम यही है, अपने खर्च को जानो, अपना फ्रीडम नंबर निकालो और फिर उसी को टारगेट बनाकर इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिना टारगेट के इन्वेस्टमेंट करना वैसा ही है जैसे बिना गोल के क्रिकेट खेलना। रन भी बनेंगे लेकिन जीत कभी नहीं मिलेगी। तो अभी वीडियो रोकने के बाद 10 मिनट निकालें और अपना नंबर लिखें और याद रखें यही वो जादुई नंबर है जो आपको पैसों का गुलाम से पैसों का मालिक बनाएगा। स्टेप नंबर 3, बचत को आदत नहीं ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ। एक सवाल, जब भी आपकी सैलरी या इनकम आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पहले खर्च करते हैं, जो बचेगा वो सेव करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुछ भी नहीं बचता। लेखक कहते हैं अगर आप पहले खुद को पे नहीं कर रहे तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। इसलिए तीसरा स्टेप है बचत को ऑटोमेटिक बना दो। जैसे ही इनकम आए उसी दिन एक फिक्स परसेंटेज, मान लो 10 या 20% डायरेक्ट एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग का अकाउंट होगा। ये ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक सेट करो ताकि आपके पास सोचने का ऑप्शन ही न बचे। इस अकाउंट के पैसे खर्च करने के लिए कभी यूज़ मत करो, ये सिर्फ आपके फ्रीडम नंबर को हिट करने के लिए है। अब सोचो, अगर हर महीने आप 20% इनकम सेव और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 या 10 साल में आपके पास इतना बड़ा अमाउंट होगा कि आपका पैसा खुद आपके लिए काम करने लगेगा। स्टेप नंबर 4, अपने पैसे को सही बकेट में डालो। क्या आपने कभी सुना है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो? लेखक कहते हैं यही फाइनेंशियल वर्ल्ड का गोल्डन रूल है। अगर आपका सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट है तो एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत डुबो सकती है। इसलिए वो 3 बकेट सिस्टम बताते हैं जिससे आपका पैसा हमेशा बैलेंस में रहे। सिक्योरिटी बकेट्स मतलब सुरक्षा वाला बकेट, ये आपके पैसे का वो हिस्सा है जो हमेशा सेफ रहना चाहिए। इसमें आता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इमरजेंसी फंड। इसका काम आपको किसी भी इमरजेंसी में संभालना है। रिटर्न कम लेकिन रिस्क 0 के करीब। और दूसरा बकेट है ग्रोथ बकेट यानी विकास वाला बकेट। ये आपके पैसे का वो हिस्सा है जो लंबे समय में आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। इसमें आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा, यही आपके फ्रीडम नंबर को हिट करेगा। और तीसरा है ड्रीम बकेट यानी सपनों वाला बकेट। ये आपके पैसे का वो हिस्सा है जो सिर्फ आपके सपनों के लिए है, जैसे वर्ल्ड टूर, ड्रीम हाउस, लग्जरी कार। इसमें रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लाइफ गोल्स के लिए है। असली सीक्रेट ये है कि हर महीने अपनी इनकम को इन 3 बकेट्स में ऑटोमेटिकली बांट दो। मान लो 50% सिक्योरिटी, 40% ग्रोथ और 10% ड्रीम्स।
आपके हिसाब से रेशियो बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 5, पैसे को आपके लिए काम पर लगाओ। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा कर्मचारी हो जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपके लिए काम करे, बिना छुट्टी, बिना सैलरी बढ़ाए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अच्छी खबर ये है कि ये कर्मचारी मौजूद है और इसका नाम है आपका पैसा। पहला है पैसे का सही बंटवारा। लेखक कहते हैं आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका पैसा कहाँ लगाया है। लेखक कहते हैं एसेट्स एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे बांटना कि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा आए। लो रिस्क असेट्स, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, बैलेंस सही होना चाहिए। इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हमेशा सेफ रखते हैं और बाकी ग्रोथ में डालते हैं। अगर आप 10,000 रुपये हर महीने 12% रिटर्न वाले फंड में लगाते हैं तो 10 साल में 23 लाख रुपये हो जाएंगे, 20 साल में 99 लाख रुपये और 30 साल में 3 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पैसा पैसा बना रहा है और वो पैसा फिर और पैसा बना रहा है। लेखक का गोल्डन रूल, इंतज़ार मत करो, आज शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप अपने पैसे को सही जगह अलॉट करते हैं और उसे लंबे समय तक कंपाउंड होने देते हैं तो चाहे आपकी इनकम कितने भी हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। याद रखें, पैसा तब तक गुलाम है जब तक आप उसे काम पर नहीं लगाते। स्टेप नंबर 6, अपना फाइनेंशियल ड्रीम प्लान बनाए। ज़्यादातर लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं लेकिन उनका प्लान सिर्फ एक लाइन का होता है, ज़्यादा पैसे कमाना। लेखक कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे आप बिना नक्शे के सफ़र पर निकल गए हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको 5 अलग अलग लेवल के स्पष्ट गोल सेट करने होंगे। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा यानी घर, EMI, बिजली पानी, खाने पीने का खर्च और इंश्योरेंस। यहाँ टारगेट ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आए कि ये सारे खर्च कवर हो जाए। दूसरा है फाइनेंशियल विटालिटी, सक्रिय जीवन। बेसिक खर्च और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं यानी कभी कभार बाहर का खाना, छोटा ट्रिप्स, हेल्थ चेकअप। इस लेवल पर आप तनाव से बाहर आना शुरू करते हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका जीवन बिना नौकरी या बिजनेस के चल सकता है। आप अपने पैशन और हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप वो सब कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ड्रीम हाउस, लग्जरी कार, वर्ल्ड टूर। पैसा अब सिर्फ एक टूल है, टेंशन नहीं। पांचवा है असीमित स्वतंत्रता। यहाँ आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। चैरिटी, बड़े इन्वेस्टमेंट्स, लेगेसी बनाना। लेखक का सीक्रेट, हर लेवल के लिए एग्जैक्ट नंबर लिखें, सालाना कितना चाहिए और उस अमाउंट को पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से अलॉट करें। जब आपके पास ये 5 स्टेप्स का रोड मैप होगा तो करोड़पति बनना कोई सपना नहीं बल्कि एक डेडलाइन बन जाएगा। स्टेप नंबर 7, सबसे बड़े खिलाड़ियों की चाल कॉपी करो। लेखक ने इस किताब के लिए दुनिया के 50 से ज़्यादा सबसे अमीर और स्मार्ट इन्वेस्टर से बात की और उन्होंने एक बात नोटिस की कि इन सभी के पास अलग अलग स्ट्रेटेजी होने के बावजूद कुछ कॉमन रूल्स है और अगर आप सिर्फ इन रूल्स को कॉपी कर ले तो आप बिना एक्सपर्ट्स बने भी करोड़पति की राह पर चल सकते हैं।
आपको करोड़पति बनने के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, बस उन लोगों की चाल कॉपी करो जिन्होंने ये गेम जीत लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आपका सर्कल अमीर सोचने लगेगा तभी आप भी और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिखें मैं अपनी मनी गेम जीतूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप सच में तैयार हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स जो इस किताब में भी नहीं है। दोस्तों याद रखें, पैसे के लिए काम मत करें, पैसे को अपने लिए काम करने दें और अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।